हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध है जिसने महाराणा प्रताप को कई जीवन संघर्ष के साथी, कई वीर सेनापति और राणा पूंजा जैसे वीरों की दोस्ती करवाई। राणा पूंजा एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने न सिर्फ महाराणा प्रताप का साथ दिया बल्कि मेवाड़ को मुगलों से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राणा पूंजा को गोरिल्ला युद्ध रणनीति के जनक कहा जाता है और इसी युद्ध नीति के तहत इन्होंने मुगलों को विश्व विख्यात हल्दी घाटी के युद्ध में उल्टे पैर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। राणा पूंजा के इतिहास को दबा दिया गया, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनके बलबूते ही महाराणा प्रताप ने मुगलों को पराजित किया और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को भी भील गरासी लोगियों ने ही राजगद्दी पर बिठाया था। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से राणा पूंजा का इतिहास, जो हमें कहीं देखने को नहीं मिलता, किसी इतिहास की किताब में पढ़ने को नहीं मिलता। अगर इनके बारे में कहीं से पता चलता है तो वो उदयपुर के राज चिन्ह, जिसमें एक तरफ राणा पूंजा भील और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप बने हुए हैं। राणा पूंजा के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि राणा पूंजा का शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान मेवाड़ की धरती ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की मातृभूमि याद रखेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, राणा पूंजा भील का नाम इतिहास में अमर रहेगा। इनका जन्म मेरपुर में हुआ था। यह दूधा होलंकी के परिवार से थे। इनके जन्म के समय दूधा होलंकी मेरपुर के राजा थे। बचपन से ही राणा पूंजा तीरंदाजी में बहुत निपुण थे। जब यह मात्र 15 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के पश्चात इनको मेरपुर का मुखिया बनाया गया। यही वह समय था जब पूंजा को जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया। अल्पायु में ही युद्ध विद्या में निपुण हो गए, साथ ही इनमें शानदार नेतृत्व की क्षमता थी और प्रजा का इन्हें भरपूर प्रेम मिला। इसी प्यार और दुलार के चलते वीर राणा पूंजा भील को भोमट का राजा बनाया गया। यह एक ऐसे वीर नायक थे जिनको जनता का पूरा समर्थन था। साथ ही धीरे धीरे इनकी ख्याति पूरे मेवाड़ में फैल गई। 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर की नजर जब मेवाड़ पर पड़ी, मुगल सेना बहुत विशाल थी और मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप को अंदेशा हुआ कि यह निश्चित ही मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे। साथ ही महाराणा प्रताप को यह ज्ञात था कि भील, गरासिया और गमेती समुदाय के वीर सैनिक राणा बप्पा रावल के समय से ही मेवाड़ की सेवा करते आ रहे हैं। ऐसे में महाराणा प्रताप ने राजा पूंजा भील से सहायता मांगी और मेवाड़ मातृभूमि की रक्षा के लिए साथ आने का न्योता दिया। राणा पूंजा ने खुशी खुशी महाराणा प्रताप की बात मान ली और यह आश्वासन दिया कि राणा पूंजा की पूरी सेना बिना अपने प्राणों की चिंता किए महाराणा प्रताप का पूरा सहयोग करेगी। किसी भी कीमत पर मेवाड़ पर मुगलों का अपना अधिकार नहीं होने देगी। राणा पूंजा ने महाराणा प्रताप को आश्वासन दिया कि आप सिर्फ आज्ञा दीजिए, मैं और मेरी पूरी सेना मेवाड़ के लिए मर मिटने को तैयार हैं। महाराणा प्रताप ने पूंजा को गले लगा लिया और यह भी कहा कि आप सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे भाई हो। उस समय महाराणा प्रताप द्वारा मेवाड़ का राज्य चिन्ह दिया गया, जिसमें एक तरफ राजपूत तो दूसरी तरफ राणा पूंजा का जिक्र है। यह चिन्ह आज भी उदयपुर सिटी पैलेस के बाहर सबसे ऊपरी भाग में शोभायमान है। इस समय मेवाड़ की राजमाता जयवंता बाई ने राणा पूंजा भील को राखी बांधी थी। तब से लेकर संपूर्ण राजपूत समुदाय आज भी भील समुदाय के लोगों को मामा कहकर संबोधित करते हैं। राणा पूंजा का इतिहास उठाकर देखा जाए तो मेवाड़ मातृभूमि की रक्षा के लिए राणा पूंजा के योगदान को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। मुगल सेना बहुत बड़ी थी, उनके सामने मेवाड़ और महाराणा प्रताप की सेना बहुत ही छोटी लग रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह छोटी सी सेना मुगल सेना से लोहा ले पाएगी। 18 जून 1576 के दिन मुगल सेना और मेवाड़ की सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के दौरान राणा पूंजा ने युद्ध करने की एक नई तकनीक निकाली और इसका नाम था गोरिल्ला युद्ध प्रणाली। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का जनक राणा पूंजा को ही माना जाता है। इस युद्ध प्रणाली का ही करिश्मा था कि मामूली सी मेवाड़ की सेना ने मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और उन्हें उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार मुगल सेना 5 भागों में बटी हुई थी, जिनमें से 3 टुकड़ियों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इतना ही नहीं, मुगल सेना के पास हाथी, घोड़े और तोप भी थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना के पास तीर, तलवार और भाले के अलावा राणा पूंजा थे। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में मेवाड़ के सैनिक पहाड़ों में चट्टानों के पीछे छिपकर तीर चलाते, जिनका अंदेशा तनिक भी मुगल सेना को नहीं होता और इसी वजह से उन्होंने विशाल मुगल सेना पर काबू कर लिया था। मुगल सेना की 5 टुकड़ियों में से सिर्फ 2 टुकड़ियां, जिनका नेतृत्व माधव सिंह और सैयद हसीम बराह कर रहे थे, वही बची थी। इस हार से अकबर बुरी तरह से बौखला गया और अरावली पर्वतमाला में छुपकर आक्रमण करने का प्लान बनाया।
मेवाड़ की सेना ने यह समझा कि मुगल आक्रमणकारी पुनः दिल्ली की तरफ लौट गए हैं और कुछ समय तक आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तुरंत ही उन्होंने धावा बोल दिया। इस युद्ध में सिर्फ राणा पूंजा ही नहीं, झालामान सिंह, हकीम खां सूरी जैसे महासेनापति महाराणा प्रताप की सेना में शामिल थे और उन्होंने अपना बलिदान देकर मेवाड़ के भविष्य को देखते हुए महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। यहीं से राणा पूंजा का इतिहास में नाम अमर हो गया। हालांकि इस युद्ध में राणा पूंजा की मृत्यु नहीं हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात उनके बेटे अमर सिंह को राजगद्दी पर बैठाने का काम राणा पूंजा ने ही किया था। इस समय अमर सिंह की आयु मात्र 17 वर्ष की थी। राणा पूंजा की वजह से ही जब भी पगड़ी धारण की जाती है तो उसके ऊपर प्रतीक के रूप में राणा पूंजा का चिन्ह लगाया जाता है। यही वजह है कि इनकी वीरता और त्याग के कारण इनको हमेशा सम्मान दिया जाता है। मेवाड़ ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने भील समुदाय के लोगों को इतना सम्मान दिया और कभी भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया। ऐसा उदाहरण पूरे भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। उदयपुर में रैती स्टैंड चौराहे पर राणा पूंजा भील की प्रतिमा स्थापना की गई। इस प्रतिमा की विशेष बात यह है कि इसका वजन 15 टन और इसकी ऊंचाई 13 फीट है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।